to Ram Charan. Did you hear? Nara Chappa, Independent, Unichandilla, Sabadja, Sokema, Renedli, Ram Charan come here. कोई भी कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपनी होम इंडस्ट्री छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में कदम रखता है तो अक्सर चीजें उनके फेवर में नहीं जाती। और ये बात हम सब जानते हैं कि साउथ एक्टर को बॉलीवुड में कई बार आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हें बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं मिली और उनका एहसास कराया गया कि वो यहाँ पर फॉरेन है। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे इंसिडेंट्स की जहाँ साउथ एक्टर्स को बॉलीवुड में कभी न कभी डिस्क्रिमिनेट किया गया और उन्हें बाहरी समझा गया। क्योंकि भाई ये सब बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे, पर आपका काम सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, हमारी चैनल पर आने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ साउथ और बॉलीवुड के बारे में बातें सुने। यहाँ हर फिल्म का ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसा आपकी फेवरेट फिल्म की क्लाइमैक्स। तो बने रहें 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है अल्लू अर्जुन। जी हाँ, अल्लू अर्जुन को हम सब टीवी चैनल जैसे स्टार गोल्ड और सेट मैक्स से ही जानते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी तो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलीवुड में कभी कदम क्यों नहीं रखा? क्योंकि बॉलीवुड में उन्हें हमेशा सेकंड लीड के रोल्स ऑफर किए गए थे और ये बात अल्लू अर्जुन जैसे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार को अच्छा नहीं लगी। साउथ में जहां वो एक लीडिंग एक्टर हैं, वहां बॉलीवुड में उन्हें साइड में क्यों रखा जाए? ये सच है कि बॉलीवुड हमेशा से साउथ के टैलेंट को कमतर समझता रहा है और उनकी काबिलियत को इग्नोर करता है। साउथ इंडियन एक्टर्स का इमेज कभी भी बॉलीवुड के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं था, पर अब पैन इंडिया फिल्मों की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को वो टक्कर दी है जो वो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब बॉलीवुड के सामने साउथ एक्टर्स बिगर और बेटर बनकर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बॉलीवुड ने तो हमेशा उन्हें एक पैसा कमाने वाला रिसोर्स ही समझा है। तो अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स के लिए बॉलीवुड क्या था? सिर्फ एक सेकंड लीड की सीट जो उनके लिए कभी फिट नहीं बैठी। वैसे भी अगर आप पुष्पा हो तो सेकंड लीड क्या, लीड से भी बड़ा रोल चाहिए। बस सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। नंबर 9 पर है नयनतारा। नयनतारा जो साउथ में सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स के मामले में हमेशा काफी सिलेक्टिव रही हैं। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में उन्हें कुछ ऐसे रोल्स ऑफर किए गए जो न तो उनके टैलेंट को जस्टिफाई करते थे और न ही उनकी सुपरस्टार स्टैचर को। नयनतारा ने हमेशा ऐसे रोल्स को प्राथमिकता दी जिनमें कुछ सब्सटेंस और डेप्थ हो, न कि सिर्फ स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेयर। यानी वो उन किरदारों को नहीं करना चाहती जो सिर्फ फिल्म के गोल्डन बेस्ट फ्रेंड या साइड हीरोइन के रूप में फिट होते हैं। आपको ये जानकर थोड़ा ताज्जुब हो सकता है कि साउथ इंडियन सिनेमा में बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद बॉलीवुड में उनका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा और ये उन चैलेंजेस को हाईलाइट करता है जिनका सामना साउथ इंडियन एक्टर्स को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करना पड़ता है। खैर, नयनतारा को बॉलीवुड में वो रोल्स तो नहीं मिले, लेकिन चलिए, अगर वो वहाँ नहीं थी तो क्या फर्क पड़ता है? साउथ में तो उनका विराट स्टेटस बना हुआ है और अगर बॉलीवुड वाले उनकी फिल्म नहीं देखेंगे तो उनके पास राजू और पुष्पा जैसे फ्रेंचाइजेस ही तो हैं। नंबर 8 पर हैं समांथा रुथ प्रभु। एक इंटरव्यू में समांथा ने रीजनल सिनेमा की ग्रोथ के बारे में बात की और बताया कि कैसे साउथ इंडियन सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ इंडियन सिनेमा के लिए ये जर्नी आसान नहीं रही, लेकिन कुछ ही सालों में ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी है। समांथा ने एक इंटरेस्टिंग इंस्टेंस शेयर किया जब साउथ इंडिया के एक्टर्स को डिजाइनर्स से कपड़े लेने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उन्हें इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था और ये बातें साउथ इंडियन एक्टर्स के स्ट्रगल को अच्छे से हाईलाइट करती हैं। समांथा ने कहा, यह बिल्कुल अद्भुत है कि वो टाइम था जब साउथ इंडियन एक्टर्स को डिजाइनर्स से गारमेंट्स नहीं मिलते थे। वैसे भी उस वक्त की इंडस्ट्री में साउथ एक्टर्स को अक्सर कॉमेडी रोल्स में टाइपकास्ट कर दिया जाता था और उन्हें ऐसे रोल्स दिए जाते थे जिनमें केवल फनी बोलना ही। मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? उनका काम होता था। समांथा के कमेंट्स यह दिखाते हैं कि कैसे साउथ के एक्टर्स को अक्सर हल्के फुल्के रोल्स और इग्नोरेंस का शिकार बनना पड़ता था। खैर, अब तो सामंथा जैसा नाम भी बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, तो इस बात का क्या। अब हम तो बस यही कह सकते हैं, जब तक समांथा है तब तक कौन बोली बोलेगा।
नंबर 7 पर हैं राणा दग्गुबती। राणा दग्गुबती, जो कि एक प्रोमिनेंट साउथ इंडियन एक्टर हैं, उन्होंने बॉलीवुड में साउथ इंडियन एक्टर्स को मिलने वाली चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। लंबे समय तक साउथ इंडियन एक्टर्स को बॉलीवुड में बस एक मजाक की तरह देखा जाता था। उन्हें अक्सर स्टीरियोटाइप किया जाता और मार्जिनलाइज भी किया जाता था, और वो रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस कभी नहीं मिलता था जो वो सच में डिजर्व करते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब बाहुबली रिलीज हुई, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राणा ने फिल्म में भल्लाल देव का दमदार विलेन का किरदार निभाया था, और वो वही पल था जब बॉलीवुड को महसूस हुआ कि साउथ इंडियन एक्टर्स भी किसी से कम नहीं। राणा ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि एक वक्त था जब बॉलीवुड में साउथ एक्टर्स को बस स्टूडियो के टाइप कैस्टेड रोल्स में डाला जाता था, लेकिन अब जब बाहुबली जैसा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ तो सबका नजरिया बदल गया। अब साउथ एक्टर्स को बॉलीवुड में भी एक नई इज्जत और पहचान मिल रही है। अब राणा का क्या कहना है? पहले हमें साइड रोल में कास्ट किया जाता था, अब हम बॉलीवुड के भल्लाल देव बने। अब तो ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड ने साउथ एक्टर्स को भल्लाल देव ही सही माना, तो और क्या चाहिए। देव शिवगामी की संतान, जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 पर हैं धनुष। धनुष ने एक बार खुलकर बताया कि उन्हें उनके लुक्स की वजह से कई बार रोल्स के लिए रिजेक्ट किया गया था, और ये तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड में शुरुआत करने से पहले उन्हें लैंग्वेज बैरियर के कारण भी काफी हिचकिचाहट थी। लेकिन फिर भी उन्होंने रांझना फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की, जो कि एक हिट साबित हुई। धनुष ने अपनी एक्टिंग के लिए पॉजिटिव रिव्यूज भी हासिल किए, और ये साबित किया कि उनके पास सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी दमदार परफॉर्मेंस देने का टैलेंट था। हालांकि रांझना के बाद भी धनुष ने ज्यादा बॉलीवुड फिल्में नहीं की, क्योंकि उनके लिए सूटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं आई। ये सच है कि सुपरस्टार बनने के बावजूद बॉलीवुड में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, और उनके लुक्स को लेकर हमेशा एक कमेंट्री चलती रही। लेकिन जैसे कहते हैं, लुक्स से क्या होता है, टैलेंट की कोई पहचान नहीं होती। धनुष ने भी इसे सच कर दिखाया। कम मौके मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से सबको ओवरकम कर लिया। तो अब अगर कोई बोले लुक्स के कारण मौका नहीं मिला, तो धनुष कह सकते हैं, क्या लुक्स, मेरा टैलेंट ही काफी है। The way I look, for my color, नंबर 5 पर हैं प्रिया मणिराज। प्रिया मणिराज, जो कि एक जानी मानी साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, लंबे समय से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की प्रमुख शख्सियत रही हैं। अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। हाल ही में प्रिया ने बॉलीवुड में साउथ इंडियन स्टार्स के साथ होने वाले स्टीरियोटाइपिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका मानना है कि बॉलीवुड में साउथ इंडियन एक्टर्स को अक्सर एक खास तरीके से पेश किया जाता है, जो उनकी असली पर्सनैलिटी या टैलेंट को सही तरीके से दर्शाता नहीं। प्रिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्टीरियोटाइपिंग न सिर्फ हानिकारक है, बल्कि ये ऑडियंस को गलत दिशा में भी ले जा सकता है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की विविधता से परिचित नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं साउथ इंडियन एक्टर्स को सिर्फ भारी एक्सेंट और तीव्र डायलॉग डिलीवरी में क्यों कैद किया जाता है। प्रिया मणिराज ने तो कह दिया, क्योंकि हम साउथ से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मसालेदार रोल्स ही कर सकते हैं। नंबर 4 पर हैं चिरंजीवी, तेलुगु के मेगा स्टार। चिरंजीवी ने 1988 में दिल्ली जाने के दौरान एक अनुभव शेयर किया, जब उन्होंने खुद को एक साउथ आर्टिस्ट के रूप में ह्यूमिनेटेड महसूस किया। उस वक्त उन्होंने देखा कि भारतीय सिनेमा को बस हिंदी फिल्मों से ही डिफाइन किया जाता था। हालांकि चिरंजीवी को इस बात की खुशी है कि अब साउथ इंडियन सिनेमा की हालिया सक्सेस ने इस सोच को बदल दिया है। इंडियन सिनेमा అంటే హిందీ సినిమా అని మాత్రమే ప్రొజెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు. మిగతా సినిమాలు ఏదో ప్రాంతీయ భాషా చిత్రాలు. अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री को नजरअंदाज करना कोई आसान काम नहीं है। अब तो साउथ इंडियन सिनेमा ने बाहुबली और RRR जैसी फिल्में दे दी हैं, और बॉलीवुड को भी ये समझ आ गया है कि हम सिर्फ मसालेदार डायलॉग से कहीं ज्यादा हैं। नंबर 3 पर हैं तापसी पन्नू, जिन्होंने भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड दोनों में अपनी जगह बनाई। तापसी ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में अक्सर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। खासकर तापसी को नॉर्थ इंडियन एक्ट्रेसेस के मुकाबले अक्सर ज्यादा प्रिटी या फेयर इनफ नहीं समझा जाता था। अब ये बात शायद आप में से कई लोगों को नहीं पता होगी कि तापसी पन्नू ने अपनी करियर की शुरुआत साउथ इंडियन सिनेमा से की थी, और फिर बाद में
बॉलीवुड में शिफ्ट हो गईं। तापसी ने खुद बताया कि उन्हें कई बार सीधे तौर पर कहा गया था कि तुम बॉलीवुड के लिए फेयर इनफ नहीं हो, और बस यही नहीं, कई बार उन्हें फिल्मों से रिप्लेस भी कर दिया गया। लेकिन तापसी ने साफ किया कि वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही है, बल्कि उनका मकसद है इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना जो साउथ इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में फेस करना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि हमें क्यों लगता है कि बॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा वही फेयर साउथ इंडियन स्टार्स होते हैं, तो तापसी की तरह सोचना शुरू करें। अब बॉलीवुड को लगता है कि सिर्फ फेयर नहीं, फियरलेस होना चाहिए। चलन से ना चाल से, प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। नंबर 2 पर है नागार्जुन। नागार्जुन ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि भले ही वो खुद भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था, आज भी जब मैं दिल्ली या मुंबई के किसी होटल में जाता हूँ तो लोग मुझे साउथ का एक्टर कहकर पुकारते हैं। एयरपोर्ट्स पर भी CISF वाले यही कहते हैं। नागार्जुन ने यह भी बताया कि बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने के बावजूद उन्हें हमेशा टिपिकल साउथ एक्टर का लेबल दे दिया जाता है। वो मानते हैं कि लोगों की सोच में अभी भी यह फिक्स है कि साउथ इंडियन सिनेमा एक अलग दुनिया है, जैसे साउथ इंडिया कोई अलग देश हो। तो अब सवाल ये है, क्या बॉलीवुड वालों को यह समझने में और वक्त लगेगा कि साउथ का एक्टर भी उस परफेक्ट मसाला फिल्म का हिस्सा हो सकता है जो सबको पसंद आए? नागार्जुन ने तो खुद ही कह दिया, अब हमें खुद को साउथ का एक्टर नहीं कहना पड़ेगा जब तक हम बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं देंगे। नंबर 1 पर है रामचरण। साउथ इंडियन सिनेमा में डिस्क्रिमिनेशन पहले अंदर ही अंदर था, तो आम पब्लिक के लिए इसे नोटिस करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर असली हद तब हो गई जब अंबानी फैमिली के एक इवेंट में शाहरुख खान ने रामचरण को स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाया। शाहरुख ने मजाक मजाक में कुछ अजीब बातें कह दी। और उनका यह अंदाज शायद तेलुगु या तमिल भाषा में था। पिंक विला ने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और फिर क्या था, रामचरण की मेकअप आर्टिस्ट जैबा हसन ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रामचरण को स्टेज पर बुलाया वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इंटरनेट भी शाहरुख के इडली वाड़ा कमेंट से खुश नहीं था। एक यूजर ने तो ट्वीट किया, शाहरुख खान रामचरण को इडली वाड़ा बोलकर संवेदनशीलता की सीमा पार कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है, इडली वाड़ा के बाद शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए? लगता है अब साउथ इंडियन एक्टर को बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही मसाला मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया। तो इस शानदार वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजेदार और थोड़ी सी मस्ती वाली वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न करें और फिर हर बार ये वीडियो देखने में ऐसा लगे जैसे आपका फेवरेट एक्टर स्क्रीन पर आ गया हो। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय,